गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, मैं अमित चतुर्वेदी एक बार फिर आप सबका रेडियो अम्मू अमित पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी को सुबह की प्यारी प्यारी नमस्कार। आंखें बंद करते ही यूं ही चली आती होंगी, आंखें बंद करते ही यूं ही चली आती होंगी, हमारी यादें तो उसको भी तड़पाती होंगी। दोस्तों, आज के इस दौर में वो लोग बहुत खुश नसीब हैं जो अपने पूरे परिवार के साथ हैं, एक दूसरे का हाथ इस मुश्किल घड़ी में थाम कर खड़े हैं। पर हर किसी के साथ ऐसा नहीं है। कुछ माता पिता अपने बच्चों से दूर हैं, कुछ पति पत्नी एक दूसरे से दूर हैं। अब ऐसे समय में सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि जो भी जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें और सुखद मिलन की प्रतीक्षा करें और कामना भी। इसके अलावा भी आप फोन के माध्यम से प्यारी प्यारी बातें करके उनका और अपना भी हौसला बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, कल के पोस्ट से मेरी पत्नी थोड़ा नाराज हो गई। इस बात से नहीं कि मैंने खुद को भयंकर तूफान कहा था। उनके अनुसार वो तो मैं हूं ही, बल्कि इस बात से कि मैंने उनको क्यों कहा। अब वो मेरे पास तो है नहीं और मुझसे नाराज भी हैं, तो मैंने सोचा कि उनकी प्रशंसा में कुछ पंक्तियां कही जाएं और उनको खुश किया जाए। वैसे मुझे ये अच्छी तरह मालूम है कि उनकी मेरे प्रति नाराजगी ज्यादा देर तक नहीं रहती और ये मेरा विश्वास भी है। वैसे दोस्तों, ये पत्नियां भी कई प्रकार की होती हैं। मेरी वाली के बारे में तो मैं जानता हूँ। हाँ, अगर अपनी वाली के बारे में बताना हो तो आप मुझे पर्सनली बता दीजिएगा। चलिए आपको पत्नियों के सभी रूपों के दर्शन करवाता हूँ अपनी आवाज के माध्यम से। प्राचीन समय में यह ज्यादातर घरों के अंदर ही पाई जाती थी। प्राचीन समय में यह ज्यादातर घरों के अंदर ही पाई जाती थी, लेकिन वर्तमान में यह शॉपिंग मॉल्स, थिएटर, रेस्टोरेंट, साप्ताहिक बाजारों में विचरती हुई अक्सर नजर आती है। पहले इस प्रजाति में लंबे बाल, सुंदर आकृति प्रायः पाए जाते थे, लेकिन अब छोटे बाल, कृत्रिम श्वेत मुख, रक्त के समान होठ सामान्य रूप से देखने को मिलते हैं। हमारे देश में इन्हें धर्मपत्नी, भाग्यवती और लक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। आपका तो पता नहीं, पर मेरा यह मानना है कि ये उद्बोधन पत्नियों का सही चित्रण भी करते हैं। ये कई प्रकार की होती हैं, जैसे सुशील पत्नी। यह प्रजाति अब शायद लुप्त हो चुकी है। बहुत ढूंढने पर एक दो मिल जाएं तो अलग बात है। इस प्रजाति की पत्नियां सुशील एवं सहनशील होती थी और प्रायः घरों के अंदर ही पाई जाती थी। आक्रामक पत्नी। ये प्रजाति भारत सहित पूरे विश्व में बहुतायत में पाई जाती है। ये अपनी आक्रामक शैली और तेज प्रहार के लिए जानी जाती हैं। बेलन, झाड़ू आदि इनके प्रमुख हथियार होते हैं। झगड़ालू पत्नी। यह प्रजाति भी वर्तमान में सभी जगह पाई जाती है। इन्हें जोर से बोलना और झगड़ा करना अत्यधिक पसंद होता है। इनका अधिकतर समय सामना सास नामक एक अत्यंत खतरनाक प्राणी से होता है। खर्चीली पत्नी। भारत जैसे विकासशील देश में ये प्रजाति निरंतर बढ़ती जा रही है। इनके मुख्य आदतों में बिना विचार किए खर्च करना और बिना जरूरत की वस्तुएं खरीदना, क्योंकि वो वस्तु इनकी पड़ोसन के पास है, खास है। इस प्रजाति के पीछे पीछे इनके मुंह बनाए पति आपको अक्सर घूमते हुए मिल जाएंगे। नखरीली पत्नी। इस प्रजाति की पत्नियां अक्सर ड्रेसिंग टेबल के सामने देखी जाती हैं। इनके होंठ
रक्त के समान लाल, नाखून लंबे और केश सतरंगी और चेहरा श्वेत पाउडर से लिपा पुता होता। इन्हें किचन में जाना या घर का काम करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। अब इनके द्वारा बोले जाने वाले कुछ उपदेश आपको सुनाता हूँ। आलसी पत्नी। खुद जाकर चाय बना लो और एक कप मुझे भी दे देना। सुबह की चाय तो तुमको ही बनानी चाहिए ना। धमकाने वाली पत्नी। कान खोलकर सुन लो, इस घर में तुम्हारी माँ रहेगी या मैं। इतिहास पसंद पत्नी। सब जानती हूँ तुमने क्या क्या गुण खिलाए हैं और तुम्हारा खानदान कैसा है। भविष्यवाचक पत्नी। अगले 7 जन्म तक मेरी जैसी पत्नी नहीं मिलेगी, ढूंढोगे भी तो। भ्रमित पत्नी। अरे तुम आदमी हो या पैजामा। शक्ति पत्नी। मेरी कौन सी सौतन से बात कर रहे थे। धार्मिक पत्नी। शुक्र करो भगवान का जो मेरी जैसी पत्नी मिली। वैसे पत्नियां होती बिल्कुल देवी माँ के जैसे हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग रूपों में प्रकट होती हैं। कभी कष्ट निवारणी के रूप में तो कभी कष्ट कारिणी के रूप में। इसीलिए दुनिया की सभी पत्नियों को मैं दुनिया के सभी पतियों की तरफ से नमन करता हूँ। अरे मैं तो अपनी पत्नी को खुश करने की बात कर रहा था और दुनिया की सारी पत्नियों के बारे में बताने लगा। चलिए अब अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कुछ लाइनें पेश करता हूँ। अब ना किसी की आरज़ू, तू मिल गया सब मिल गया। अब ना किसी की आरज़ू, तू मिल गया सब मिल गया। दूर है कि पास है, इससे फर्क पड़ता नहीं। फिर भी प्रिय तुम्हारी याद बहुत आती है। तेरे नाम की एक किताब है, पढ़ता हूँ मैं तन्हाई में। तेरे नाम की एक किताब है, पढ़ता हूँ मैं तन्हाई में। हर शेर है तेरे नाम का, हर हर्फ में तेरी याद है। दोस्तों इसी के साथ आज विदा लेता हूँ। कल तक के लिए बी सेफ, स्टे एट होम। अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का भी। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना अमित चतुर्वेदी। एक मुद्दत से मेरे घर कोई आया ना गया। एक मुद्दत से मेरे घर कोई आया ना गया। फोन से हाल ही बस पूछा, बुलाया ना गया। एक मुद्दत से कोई अगर कोई सामने आया भी तो आलम ये रहा। अगर कोई सामने आया भी तो आलम ये रहा। दूरी 6 फुट की रही, हाथ मिलाया न गया। और दीदार भी बस उसका अधूरा ही रहा। मास्क चेहरे पे रहा, वो भी हटाया न गया। एक मुद्दत से मेरे घर कोई आया न गया। फोन से हाल बस पूछा, बुलाया न गया। एक मुद्दत से मेरे